दूरदर्शन केंद्र हिसार के सभी दर्शकों का मैं आनंद शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यहां एकत्र हुए हैं एक परिचर्चा को लेकर, जिसका विषय है सर्वांगीण ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत। हमारे साथ 3 युवा साथी हैं जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम ये जानेंगे कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरह से ग्रामीण विकास को ऊपर लाने में अपना योगदान दे सकती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार सिसोदिया है और पेशे से पत्रकार हूं और ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ हूं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, युवा पत्रकार हूं और ग्रामीण क्षेत्र से पिछले लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। मैं खुद खेती भी करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम विपुल कुमार है। पत्रकारिता क्षेत्र में मैं लिखता हूं और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, उनके विकास को लेकर मैं बार बार लिखता रहता हूं। जी, भारत देश गांव का देश है। भारत देश की आत्मा गांव में बसती है और भारत देश की तरक्की की हर संभावना गांव से ही निकलकर बाहर आती है। तो आवश्यक हो जाता है कि जब तक हम अपने गांव को समृद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गांव को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने गांव में कौशल योजनाओं का विकास नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर देश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके गांव विकसित होंगे। देश तभी तरक्की कर सकता है जब ग्रामीण अंचल में खुशहाली का दौर आएगा। और खुशहाली का दौर किस तरह से आएगा? खुशहाली का दौर आएगा, ग्रामीण आत्मनिर्भर होंगे। ग्रामीणों के पास वो सब सुख सुविधाएं होंगी जो उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक हैं, और वही सुख सुविधाएं भारत देश को भी ऊपर लेके जाने में सक्षम होंगे। सबसे पहले मैं सुरेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है ग्रामीण उत्थान के लिए, उसमें बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है जी। तो बैंक किस तरह से हमारी उन योजनाओं में सहायक सिद्ध हो सकते हैं? देखिए आनंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपकी जानकारी में भी होगा कि पहले कुछ लोगों को लोन की सुविधा से वंचित रहना पड़ता था, क्योंकि लोगों को लोन मिलने के लिए कठिनाइयाँ आती थी। बैंक उनमें कठिनाइयाँ अड़चन पैदा कर देते थे कि उन्हें गारंटी चाहिए, कुछ और चाहिए। आज ग्रामीण अंचल के बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि सरकार उनकी गारंटी लेगी। और रही दूसरी बात कि गारंटी ही नहीं लेगी, सरकार उनको सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने के लिए उनको जानकारी भी उपलब्ध कराएगी। जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ उन्हें रोजगार देगी। रोजगार देने में वो अपने आप लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके साथ सहयोग कर रही है। इसके साथ रही बात कि प्रशिक्षण में उन्हें पौधारोपण के बारे में जानकारी देनी है, सिलाई कढ़ाई के बारे में जानकारी देनी है। और रही सिलाई कढ़ाई के साथ साथ अगर कंप्यूटर प्रशिक्षण की बात भी की जाए तो कोई मेरे ख्याल से तर्क नहीं उसमें होगा, क्योंकि आजकल भारत को डिजिटल भारत के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है, उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाए, खासकर ग्रामीण अंचल को। तो उसके बारे में ग्रामीणों को बताया जाता है कि लोन की सुविधा किस तरीके से उनको मुहैया है और किस तरीके से उनको लोन प्राप्त हो सकता है। जी कुलदीप, हमारे देश में खासकर गांव के इलाकों में बहुत सारे ऐसे स्किल्स परंपरागत तरीके से मौजूद हैं। पारंपरिक जो हमारे रंग ढंग हैं जीने के, उसमें बहुत सारे कौशल हमें हमारे बड़े बूढ़ों से मिले हैं और हम उनका विकास करते भी आए हैं और उसके आधार पर हम अपना जीवन यापन भी करते आए हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल आनंद जी, बहुत सारे ऐसे हमारे परंपरागत उद्योग हैं, परंपरागत जो है प्रोडक्शन सिस्टम है जो ग्रामीण में एक तरह से रोजगार के तरीके से उभर कर सामने आ सकते हैं। ऐसी ही कई प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं जिनके जरिए जो है ऐसा जो स्किल है वो उभर कर सामने आ रही है। एक बात करें तो ग्रामीण भारत महिला आजीविका मिशन एक योजना है जिसके जरिए महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है। उसके ऊपर बाकायदा क्लस्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उन अधिकारियों के दिशा निर्देश के साथ साथ एक
महिलाओं का एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर ग्रुप बनाए जाते हैं। उन ग्रुप को जो है उन अधिकारियों की मार्गदर्शन की सहायता से बैंक से लोन उपलब्ध करवाया जाता है। करीब 3 लाख तक का वो लोन उनकी संख्या को देखते हुए दिया जाता है, जिसकी गारंटी भी बाकायदा उन अधिकारियों के द्वारा होती है। और उस लोन के जरिए जो है वो महिला ग्रुप हैं वो रोजगार शुरू करती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रोडक्शन शुरू करती हैं। एक तरह से जो है पीछे कई सामने भी आए थे, जैसे थैले बनाने का काम है, कहीं जो है कपड़े बनाने का काम है, खादी का कपड़ा बनाने का काम है, जिस तरह से चद्दर बनाने का काम है। और अभी जो फिलहाल वक्त चल रहा है कोरोना का, क्योंकि एक संकट की घड़ी है, और उस क्षेत्र में भी काफी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर काम लिया है, एक साथ ही साथ अपना रोजगार भी तैयार किया है, वहीं देश की कहीं ना कहीं बड़ी मदद की है। ऐसा ही कुछ वाकया जींद जिले के अंदर, हरियाणा के जींद जिले के अंदर भी था। एक महिलाओं के ग्रुप ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, करीब 60 महिलाओं का वो ग्रुप है, और उस महिलाओं के ग्रुप ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान करीब 28 लाख रुपए का बिजनेस किया है। उन्होंने मास्क खुद घर पर तैयार किए हैं, सैनिटाइजर जो है उन्होंने तैयार करके, एक सरकार का जिसके साथ टाई अप हुआ था उस कंपनी से सैनिटाइजर तैयार लेकर जो है पैकिंग करके उन्हें सड़कों पर स्टॉल के माध्यम से उन्हें बेचा है। जहां भी जो है मुख्य स्थान होते थे जिले में, बात की जाए जो है सचिवालय की, बस स्टैंड के आसपास, कोर्ट के आसपास, जहां भी मुख्य स्थान होते थे वहां जाकर उन्होंने स्टॉल के माध्यम से बेचा है। तो करीब करीब 28 लाख का उन्होंने बिजनेस किया है। और इसी ऐसा ही नहीं, उस लोन के अंदर भी रियायतें सरकार ने दी है, प्रधानमंत्री की तरफ से जो रियायतें दी गई हैं उस लोन में ऐसा है 3 लाख रुपए तक का वो लोन मिलता है उनकी संख्या को देखते हुए। अगर संख्या ग्रुप की ज्यादा है तो लोन की अमाउंट भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं उस पर जो है उस लोन को अगर एक तय पीरियड उसका रखा गया है 1 साल, अगर उस 1 साल के अंदर उस लोन को वो चुकाते हैं तो उस पर जो 7% ब्याज की दर से जो लोन दिया गया है उस पर जो है 4% सब्सिडी दी जाती है। वो ब्याज उन्हें नहीं देना पड़ता, बकायदा उन्हें वो 3% ब्याज के साथ ही लोन मिलता है। बहुत बढ़िया जी हाँ विपुल, बहुत सारी ग्रामीण योजनाएं इस सरकार ने विशेष तौर पर चलाई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे मनरेगा है, ये बहुत पुरानी योजना है लेकिन इसको नए रूप में एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया है और बहुत कारगर भी सिद्ध हो रही है ग्रामीण अंचल में। उन ग्रामीण योजनाओं के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जगमेंद्र आनंद जी, मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सी योजनाएं ग्रामीण अंचल को विकास के लिए चलाई जा रही हैं। उनकी नई योजना है ग्राम उदय भारत उदय। उनका एक मिशन है, एक सपना है कि गांव का जैसे विकास होगा वैसे ही देश का विकास होगा। इसके लिए उन्होंने गांव के अंदर भारत उदय ग्राम उदय की योजना के तहत एक कमेटी का गठन किया है कि 3 माह के अंदर ग्राम सभा की बैठक होगी। उस बैठक के ग्राम सदस्यों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी भाग लेंगे ताकि गांव के अंदर जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनका क्या रूप है, कहां तक वह पहुंच चुकी हैं, कितनी उसमें कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, उनको सुलझा के आगे बढ़ाया जा सके। गांव के लोगों को रोजगार के लिए मनरेगा स्कीम चलाई गई है जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। गांव के लोगों को गांव के अंदर ही रोजगार दिया जाएगा ताकि वे रोजगार के लिए बाहर दूर दराज ना जा सके। उसको बढ़ा के अब 150 दिन की तय कर दी 150 दिन की तय कर सकता हूं। हाँ, इसमें जो वित्तीय सहायता है सबसे ज्यादा केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, इसमें प्रदेश सरकार का कुछ हिस्सा होता है। हाँ। कि वो लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसके अलावा कृषि के लिए भी प्रधानमंत्री ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। जहाँ पिछड़े क्षेत्र हैं हमारे हरियाणा में, जैसे सिरसा है, महेंद्रगढ़ है, वो पिछड़े कृषि के क्षेत्र हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए कृषि सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, कम ब्याज दर के लोन की व्यवस्थाएं हैं, वो आनंद जी वहाँ दी जाती हैं। शिक्षा के, मैं यहाँ आपकी बात से सहमत होते हुए एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे सरकार ने अपनी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया है उसी तरीके से लोगों ने उसका फायदा भी उठाया है। लोगों ने फायदा उठाने के साथ साथ लोगों को जागरूक, खुद ग्रामीण लोगों ने उनको जागरूक, अपने आप को जागरूक किया और उन क्रियाओं के ऊपर काम किया और उससे बहुत अच्छा एक मुनाफा कमाया है। रही दूसरी बात हम करते हैं, जैसे कि ग्रामीण अंचल के लोन्स की बात विपुल भाई ने कही, बड़ी अच्छी बात थी कि लोन की जानकारियां हम लोगों ने दी हैं। और हम पत्रकार साथियों से भी हम ये चाहते हैं,
जो हमारे पत्रकार साथी, पत्रकार भाई, जो हमारे पढ़े लिखे बंधु साथी जो हैं, हम उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छे आर्टिकल्स के द्वारा लोगों को एक जागरूक तरीके से मैसेज करें, सरकार की जानकारियों के बारे में बताएं कि सरकार क्या नीतियां ला रही है जो ग्रामीण अंचल की लिए फायदेमंद हो सकती हैं, किस तरीके से वो फायदेमंद होंगी। वही पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से उन चीज़ों को बता पाएंगे। जी देखो सुरेश, केवल पत्रकारों की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे उन अधिकारियों की भी है जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे बैंक से हैं या दूसरी जो हमारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने दी हैं देश को, उन योजनाओं से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, एक बात। उसके बाद जो हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, हमारे ग्रामीण अंचल के जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, सरपंच हैं, पंच हैं और जो दूसरे मुखिया हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज भी गांव में बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं है, उन्हें रास्ता नहीं सूझता। तो उन्हें कौन रास्ता सुझाएगा? हमारे युवा साथी। वो उन योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को ज्ञान दें, ग्रामीणों को बताएं। ग्रामीण की जो समस्याएं हैं वो मानसिक समस्या ज़्यादा है, तो वो उन्हें मानसिक समस्याओं से दूर करें और उन्हें वो सारे रास्ते दिखाएं, तो मेरे ख्याल इन योजनाओं का जब लाभ ज़्यादा हो जाएगा। मैं आनंद जी आपकी बात से सहमत हूं यहाँ पर, और मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे अधिकारीगण हैं वो भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें और लोगों को सहयोग करें। सबसे बड़ी बात, लोगों को, ग्रामीण के लोगों को दिक्कत आती थी कि किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहां उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि हमारा ग्रामीण अंचल अभी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं है। और रही दूसरी बात, जब पढ़ा लिखा तबका नहीं है तो उनके पास जानकारियां भी का भी अभाव रहता है। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी जो हैं, जो इन नीतियों से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी एक हमारी गुजारिश, सीधा संबंध जिनका है, जी सीधा संबंध जिनका है, उनसे भी हमारी गुजारिश यही है कि वो लोगों को आमतौर पर जागरूक करें और उनका सहयोग करें। बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह से रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार के जरिए जैसा कि है ग्रामीण क्षेत्र से बहुत से जो हैं लोग शहरों की तरफ मूव कर देते हैं। और अभी लॉकडाउन जो हुआ था, कोरोना काल था, उसकी वजह से बहुत सी फैक्ट्रियां जो बंद थी, कहीं ना कहीं एक बजट की उनके अंदर बड़ी समस्या आई। सरकार ने एक बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज दिया है, उसमें कहीं ना कहीं जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए एक बड़ा हिस्सा उसके लिए लोन के तरीके से उनको देने का प्रावधान किया है। उस लोन के जरिए वो फैक्ट्रियां दोबारा से शुरू की जा रही हैं। उन लोगों को फिर से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, क्योंकि प्रोडक्शन की खपत बहुत कम है, जो है कंपनी के मालिक हैं उनके पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है, तो ऐसे में उनको लोन के जरिए एक सहायता दी जा रही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक 100 करोड़ रुपए का टर्न और जो है जिस कंपनी का है, जिस फैक्ट्री का है, उस फैक्ट्री को लगभग 25 करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपने जो वर्कर हैं उनको तनख्वाह दे सके, उनको सैलरी दे सके और अपना काम फिर से शुरू कर सके। ऐसे ही रोजगार के लिए सरकार काफी चिंतित है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको कहीं ना कहीं साकार करने के लिए पहली बात इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। दूसरा, ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में जो है लोन उनको भी दिया जा रहा है, बिना किसी जो है उसकी लंबे जो कागजी कार्रवाई होती थी उसको कम करके सरकार अपनी गारंटी पे उनको लोन दे रही है, ताकि वो अपना एक व्यवसाय शुरू कर सके, अपना एक छोटा रोजगार शुरू कर सके, ताकि वो लोगों को ग्रामीण क्षेत्र पे रोजगार दे सके और उनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो उसी सिलसिले में इनकम वहां बहुत कम होती है, क्योंकि उसका जो संसाधन है, पैतृक संसाधन है, जैसे छोटे किसान हैं वो छोटी खेती से वो काम नहीं कर पाते, इसलिए वो नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो अब ऐसा होगा, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में अपना रोजगार शुरू करते हैं तो उनको किसान साथ साथ खेती भी कर सकते हैं और अपना रोजगार भी चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो है डबल मुनाफा मिलने की ये योजना जिस तरह से सरकार कदम बढ़ा रही है, बहुत सराहनीय ये कदम है। बिल्कुल ठीक कहा कुलदीप आपने। और विपुल, कुछ गांव के लिए विशेष तौर पर योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री की दूसरी कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। आनंद जी, प्रधानमंत्री का जो सपना है ग्राम
उदय भारतोदय का है, हाँ, उसने बहुत परियोजनाएं चलाई हैं, जिसमें हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी लगे हुए हैं। पिछले दिनों करनाल में भी उन्होंने निर्मल गांव और आदर्श गांव जो विकसित हुए थे, उन्होंने लाखों रुपए के इनाम देकर उन गांव को आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रोत्साहन दिया है। करीब 20 से ज्यादा कॉलेज, महिला कॉलेज प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने खोले, ग्रामीणांचल में खोले हैं, वो कस्बे स्तर और गांव स्तर के खोले हैं, ताकि जो बेटे बेटियां थी दूर दराज क्षेत्रों में पढ़ाई से दूर रह जाते थे, वो अपने ग्राम क्षेत्र में जाके अपनी शिक्षा को ग्रहण करके देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में काम करें। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत से नेहरू युवा केंद्र है, खेल विभाग है, बहुत से ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी गाँव में चलाए जाते हैं, जैसे कुटीर उद्योग के प्रशिक्षण का है, बैंकों के प्रशिक्षण का है, ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों 20 लाख करोड़ का जो पैकेज के जिक्र किया है, उसके अंदर रेडी लगाने से लेके और पूंजीपति तक, उद्योग तक, हर आदमी के लिए अलग अलग कैटेगरी का पैकेज तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसको नाम दिया गया है। उसके जरिए क्या है कि जो रेहड़ी लगाते हैं, जो पटड़ी पर सामान बेचते हैं, छोटे दुकानदार कह लीजिए, सब्जी बेचने वाले कह लीजिए, आमतौर पर ऐसा है कि जैसे बात की जाए किसी राज्य की, हरियाणा की बात की जाए, तो यहाँ लगभग 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, यहाँ आकर वो अपना रोजगार करते हैं, सब्जी बेचते हैं। चाहे ऐसा ही दूसरे राज्यों में भी है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ भी ज्यादातर तबका जो इस तरह के काम करता है वो झारखंड से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है। तो उनको एक बड़ी समस्या होती है लोन लेने के लिए। लोन लेने के लिए उन्हें उनके जो कागज होते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, जो उनका प्रॉपर्टी का जो भी तरीका होता है, वो अपने गृह राज्य में होता है, लेकिन वो काम यहाँ कर रहे हैं, तो उनको यहाँ जो है लोन चाहिए, यहाँ पैसा चाहिए। उनके लिए एक जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, उसके जरिए क्या है कि जितने भी ऐसे छोटे वेंडर हैं जो रेहड़ी का काम करते हैं, जो पटरी पर जो फल बेचते हैं, उनको जो है 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि जो है उनकी सहायता के लिए, ताकि वो दोबारा से अपना काम शुरू कर सके। क्योंकि जो उनके पास बचत थी वो उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में यूज कर ली, लेकिन अब नया सामान लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपए में वो आमतौर पर 10 दिन के लिए अपना काम शुरू कर सकता है, 10 दिन के लिए सब्जी ले सकता है, या 10 दिन के लिए जो उसको सामान बेचना है वो चीजें शुरू कर सकता है, इनकम जनरेट कर सकता है। वो 10,000 रुपए जो है ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो लाइसेंस रखते हैं, जो नगर परिषद या जो भी निकाय बने हुए हैं उनके अंडर आते हैं, उनके जरिए जो है उनको 10,000 रुपए का एक लोन दिया जा रहा है। उस लोन में उनको 1 साल के अंदर 12 आसान किस्तें दी गई हैं। उन 12 आसान किस्तों में वो उनको जमा करवा सकते हैं, और उसके बाद भी एक रियायत दी गई है, अगर वो किस्तों को तय समय पर पूरा करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ब्याज में जो राहत दी जाती है वो केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में सब्सिडी के जरिए देती है। बहुत अच्छी। जी आनंद जी। इसके साथ साथ कुलदीप भाई, मैं एक और चीज दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी हेल्थ को लेकर भी हमारी सरकार बहुत चिंतित रहती है। अभी हेल्थ के ऊपर भी सरकार काफी खर्च कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी जिम है, हर जगह स्टेडियम बनाया है, जिम के लिए पैसा गांव में, गांव तक, ग्रामीण अंचल के, खासकर ग्रामीण तबके के लिए बिल्कुल बिल्कुल हर गांव में स्टेडियम की व्यवस्था की जा रही है, जिम की व्यवस्था की जा रही है। उनको स्विमिंग के लिए जो हमारे तालाब हैं उनके मेंटेनेंस के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है। वो सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है कि हमारा ग्रामीण अंचल जो है वो पिछड़ा होने की वजह से अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा था। उसी को अब जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात है, अगर हमारा ग्रामीण अंचल आत्मनिर्भर होगा तो हमारा भारत भी आत्मनिर्भर होगा। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश की जितनी खेल प्रतिभाएं हैं वो 90% प्रतिभाएं गांव से निकलती हैं, और वो न केवल जिला स्तर पर, न केवल राज्य स्तर पर, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इवन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम्स में देश का नाम रोशन करती हैं। और वो सारी की सारी प्रतिभाएं जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो देश को कितना लाभ होता है, देश कितना अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करता है। क्योंकि कल को आज वो खिलाड़ी हैं, कल को उन्हीं में से कोच भी निकलेंगे, तो वो आत्मनिर्भरता की एक चेन बनती चली जाएगी और देश तरक्की के नए रास्ते, नए आयाम स्थापित करेगा।
हम इसी बात को और थोड़ा सा विस्तार देते हुए बैंकों की भूमिका पर मैं थोड़ा सा और विस्तार, थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। जी, मैं अभी आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, युवा साथी जो हैं, उनको सबसे पहले जो बैंकों में समस्या आती थी, अब वो बैंकों में समस्या उनको इसलिए नहीं आ रही कि सरकार ने एक फिक्स कर दिया कि आपको इतना अमाउंट मिल सकता है अगर आप उसके लायक हैं तो। ठीक है। क्योंकि अब हमारे खिलाड़ियों को भी ये समस्या नहीं आएगी। पहले हमारे खिलाड़ी जो थे वो वंचित रह जाते थे कि कहीं जाना है, किसी ट्रेनिंग के लिए जाना है या किसी प्रशिक्षण के लिए जाना है उन्हें, तो वो नहीं कर पाते थे। उस चीज को हम लोग अब बैंक उनके लिए अपनी सुविधाएं, उनको लोन देकर उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहा है। बिल्कुल यही सुविधा एजुकेशन लोन की जी, भी। यही सुविधा एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जिस तरह से लेते हैं युवा हैं, एजुकेशन लोन के जरिए वो पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर एजुकेशन लोन के जरिए उन्होंने जो है उच्च स्तर की पढ़ाई की है। उसके बाद ऐसे भी युवा हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, अगर हरियाणा की बात की जाए तो खासकर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एजुकेशन लोन के जरिए दिल्ली जाकर पढ़ाई की, उसके बाद वो विदेशों में गए। कई ऐसे युवा हैं जिनके उदाहरण हैं अमेरिका और अन्य जैसे देशों में वो सेटल्ड है और वहां से जो है इनकम जनरेट करके अपने घर भेजते हैं, यहाँ आकर उसको यहाँ तक उसको लेकर आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो विदेशी मुद्रा है वो भी बढ़ रही है। उसका फायदा सीधे सीधे ग्रामीण क्षेत्र को मिल रहा है। जहां तक की बात है, वो लोग अगर वहां जाते हैं तो अपने आस पड़ोस, अपने जो है उनकी जानकारी में जो लोग आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, उनको राय देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं आगे पढ़ने में और उनको विदेश तक जाने में, या जो भी उनके लिए रोजगार तक का रास्ता है, रोजगार जाने तक का, वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं एक लोन के पर्पज में। और कहीं ना कहीं जो आज के टाइम ऐसा नहीं है कि शहरों में सिर्फ पढ़ाई होती थी, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाए तो बिल्कुल उसके जरिए गारंटी सरकार देती है कि आप पढ़िए, खर्चा हम देंगे, आप पढ़िए, आपके लिए संसाधन उपलब्ध हम करवाएंगे। बिल्कुल उसके जरिए कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जो शिक्षा के जरिए जो युवा प्रतिभा निकल कर आ रही, खेलों के जरिए जो युवा प्रतिभा निकल कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं देश में अपना नाम रोशन कर रही है। और बिल्कुल वो एक मोटिवेशन के जरिए और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करती है। बिल्कुल ठीक कहा कुलदीप आपने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और प्रतिभाओं का कहीं अकाल नहीं है। केवल प्रतिभाएं तलाशने की और तराशने की आवश्यकता है और वो प्रतिभाएं, अधिकतम प्रतिभाएं हमारे गांव में मिलती हैं और वही ग्रामीण प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का नाम रोशन करती है। बात चाहे खेलों की हो, बात चाहे हमारे कारोबार की हो, बात चाहे स्किल्स की हो, हमारे ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं कहीं भी पीछे नहीं है। आवश्यकता महज इतनी सी है कि उन ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए और हमारी जो भारत सरकार की जो योजना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है ग्रामीण अंचल को विकसित करके पूरे भारत का विकास करने की, वो अब बहुत जल्दी अपना स्वरूप दिखाने लग गई है। हमारे ग्रामीण अंचल के बहुत सारे युवा साथी अब आगे आ गए हैं और इस कोरोना के जो महाकाल हमारे लिए, मानव जाति के लिए सिद्ध हुआ है, उसमें हमारे ग्रामीण अंचल के योद्धा हैं, मैं तो योद्धा कहूँगा इनको, इन योद्धाओं ने अपनी प्रतिभा को विकसित किया है और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान ये लोग दे रहे हैं। यही हमारी आज की इस वार्ता का विषय है। आप तीनों महानुभाव यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।